वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि ओल्ड एडिशन में है। एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर रहेगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जीपी, जहाँ पर हम लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यानी कि एन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन, और एस एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अगर हमारा आर जो है वो लेस देन वन है और अगर हमारा आर ग्रेटर देन वन है तो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट सीक्वेंस हमें दे रखी है 2 रूट 2 4 अप टू सॉन, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 128। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सीक्वेंस ली कि गिवन सीक्वेंस हमारी क्या है 2 रूट 2 4। सबसे पहले हम निकालेंगे आर क्या होता है a2 डिवाइडेड बाय a1। तो a2 की वैल्यू क्या थी 2 रूट 2, उसको हमने किससे डिवाइड किया 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया रूट 2, यानी कि आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई अंडर द रूट 2। तो ए एन जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की वैल्यू क्या रखेंगे 2, आर की वैल्यू क्या रखेंगे अंडर द रूट 2, उसकी पावर क्या रखी एन माइनस वन, किसके इक्वल आएगा 128 के। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड आप क्या यूज़ करेंगे 2 इंटू रूट 2 की पावर एन माइनस वन। रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, तो एन माइनस वन के डिवाइड बाई कितनी आ गई पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 7। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड होंगी, तो एक की पावर है एन माइनस वन बाई टू। ये डिवाइड बाई टू इस रूट के नाम का है, ये डिवाइड बाई टू किसके नाम का है रूट के नाम का, प्लस 1 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमारा 1 पॉजिटिव है, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। n माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 7 माइनस वन, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर हमारा 2 डिवाइड था, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n माइनस वन किसके इक्वल आएगा 6 टू जाए यानी कि 12 के। यहाँ पर 1 नेगेटिव है, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1 यानी कि 13। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, गिवन सीक्वेंस है हमारे पास रूट 3 रूट 3। तो यहाँ पर हमारी एपी की जो जीपी की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है अंडर द रूट 3। जीपी की हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई अंडर द रूट 3, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर द रूट 3। आर निकालेंगे, आर क्या आएगा a2 बाई a1, यानी कि 3 डिवाइड बाई रूट 3। एक 3 के अंदर कितने 3 होते हैं 2, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा अंडर द रूट 3। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ए आर की पावर एन माइनस वन किसके इक्वल आया 729 के। यहाँ रूट 3 की पावर कितनी होगी 1/2, यहाँ भी कितनी होगी 1/2, तो n माइनस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि n माइनस वन प्लस डिवाइड बाई 1/2। 729 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729। तो यहाँ पर देखो n माइनस वन, इसको ओपन करेंगे रूट को डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 है, बेस सेम पावर ऐड n माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस वन प्लस 1 कंप्लीट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट, 2 यहाँ डिवाइड है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 टू जा कितना बनेगा 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सीक्वेंस में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 1/3, नेक्स्ट टर्म है 1/9, उसके बाद है 1/27। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या आई 1/3। r निकाला a2 बाई a1 यानी कि 1/9 कंप्लीट डिवाइड बाई 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3। अब 1/3 a की वैल्यू 1/3 r की वैल्यू पावर n माइनस वन, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, बेस सेम पावर ऐड 1/3 की पावर n माइनस वन प्लस 1 इक्वल टू 1/3। इसको क्या लिख सकते हो 1/3 की पावर 9, क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9। तो बेस सेम
तो पावर क्या हो जाती हैं, इक्वल। इक्वल होंगी तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फॉर वट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी अगर -2/7 x और -2/7 अगर ये हमारे जीपी में हैं। तो जीपी में है तो भाई इनका रेशो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और एपी में है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रेशियो निकाला। फर्स्ट रेशियो क्या आएगा, A2/A1 यानी कि x डिवाइडेड बाय -2/7। सेकेंड रेशियो क्या आएगा, -7/2 और डिवाइड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, चाहे हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें और चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करें, आंसर ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, +-1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सीक्वेंस हमें दे रखी है 0.15, 0.015, एक डेसिमल बढ़ता जा रहा है अप टू 20 टर्म्स। अप टू 20 टर्म का मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी दे दी, 20। हमें क्या निकालना है, A20। बट उससे पहले क्या निकालोगे, r क्या होगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 0.15, r आ गया 0.015 डिवाइड बाय 0.15। तो इसको ओपन करोगे तो आप क्या लिखोगे, 15 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100/15। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। और 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, 0.1। अब जो 0.1 है वो तो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। a की वैल्यू रखी 0.15, 1 माइनस आर की पावर 20 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1। तो 1 माइनस 0.1 किया तो कितना आ गया, 0.9। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट, 15 के बाय क्या बच जाएगा, 90, क्योंकि ऊपर है 2 डेसिमल, नीचे है 1, तो ऊपर वाला 1 बचेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। 15/90, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, 15 1 जा 15, 15 6 जा कितना हो जाएगा, 90। तो 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर कितनी आ जाएगी, 20। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, √7। r निकालेंगे, √21/√7 यानी कि A2/A1। √21 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √7। √7 से √7 कैंसिल आउट, क्या बच गया, √3। √3 1 से बड़ा है, ठीक है, 1.73 समथिंग वैल्यू होती है। बट हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। सभी की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर हमने करा रैशनलाइजेशन। क्यों करा, क्योंकि डिनोमिनेटर किस में है, स्क्वायर रूट में। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि जब भी हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं तो नेगेटिव साइन होता है तो उसकी जगह कौन सा रख देते हैं, पॉजिटिव। यानी कि 1 माइनस √3 है तो 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस √3 से डिवाइड। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ऊपर से माइनस ले लो कॉमन। अगर डायरेक्ट पहले वाला फॉर्मूला लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, a इंटू आर की पावर n-1 बाय r-1, फिर माइनस कॉमन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका √7 इंटू 1 प्लस √3/2 इंटू 3 की पावर n/2 माइनस 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।